नमस्कार। एक आदमी होता है जो एक बड़ा अच्छा इंसान होता है और वो काफ़ी समय अपना प्रार्थना में व्यतीत करता है और उसको शौक़ होता है कि वो कुछ गरीब लोगों में जाके सेवा करे। तो कभी वो मंदिर के बाहर बैठे बच्चों को जूस ऐसी चीज़ें खरीद कर बांट देता है। कभी वो हॉस्पिटल में जाके जहाँ पे पुअर पेशेंट्स वार्ड होता है उनके लिए फ्रूट ले जाता है, क्योंकि दिस वाज हिज पैशन। उसको अच्छा लगता था कि जो गरीब लोग हैं, द हैव नॉट्स, ही वुड लाइक टू गो एंड शेयर सम हैप्पीनेस विद देम। तो ये उसका एक तरह से एक रोज़ का ही रूटीन था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता था। एक दिन उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं केले लेकर आता हूँ और मंदिर में केले चढ़ाऊँगा भगवान जी को प्रसाद लगा के, और फिर मैं बाहर जो कुछ बेगर्स वगैरह बैठे होते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको बांटूंगा। तो आप मेरे साथ चलो। लेकिन अब बेटा जो है वो 20-25 साल का बेटा है। बेटा कहता है कि पापा, ये काम आपकी उम्र के करने वाले हैं, ये मेरी उम्र के काम थोड़े ना हैं। मैं जरा अपना थोड़ा काम कर रहा हूँ, कुछ अपना म्यूज़िक सुन रहा हूँ, आप मेरे को बस ये करने दीजिए, आप जाकर ये काम कर लीजिए। जब उसके पापा ने ये बात सुनी, पापा को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन पापा ने कहा ठीक है बेटा, तो मैं खुद ही जाता हूँ, और वो चला गया। और चंद दिन के बाद मार्केट में गया और एक टोकरी में थोड़े से गले हुए, थोड़े ओवर राइप केले लेकर, उसकी एक टोकरी लेकर उसने घर के बाहर रखी। उसके बेटे ने वो बाहर देखा, जबकि घर के बाहर वो पड़ी है टोकरी और उसमें केले ऐसे पड़े हुए हैं जो कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। इतनी देर के अंदर वो देखता है कि पापा बिल्कुल तैयार होकर, बड़ा अपना क्रिस्प सा कुर्ता पजामा डाल के, और वो चल के बाहर आ रहे होते हैं। तो वो बेटा कहता है, पापा कहाँ जा रहे हो? तो पापा ने बोला कि मैंने कुछ केले खरीदे हैं और मैं ये मंदिर में चढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेटा कहता है कि पापा, ये बनानास ये कोई मंदिर में चढ़ाने वाले हैं? इतने ये गले सड़े से हुए हैं, अगर आपने चढ़ाने ही थे तो कम से कम कोई अच्छे केले तो खरीदते। तो उसके पापा ने कहा, अच्छा ये ठीक नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो अगर तुम अपनी जवानी में सोचते हो कि मैं अपने आप को भगवान को नहीं अर्पण कर सकता और मैं बूढ़ा होके ये काम करूँगा, तो फिर ये भी ठीक है। आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनके माइंड में ही रहता है कि जो जवानी का टाइम होता है वो ऐश करने का टाइम होता है। आजकल सब बच्चे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे गेम्स खेल रहे होते हैं, या पार्टी में जाना है, क्लब में जाना है। सो इन देयर यूथ दे फील कि दे डोंट हैव टाइम फॉर गॉड, और वो अक्सर ये सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हम भक्ति भी कर लेंगे, सेवा भी कर लेंगे, लेकिन अभी इस चीज़ का टाइम नहीं है। भगवान बाबा कहते हैं कि एज शुड थिंक एंड यूथ शुड डू। इसका मतलब ये है कि जो लोग बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी नहीं रहती कि वो जाकर अपने हाथ से सेवा कर सकें, तो उनको गाइड करने का काम करना चाहिए और यूथ को फिज़िकली जाके सेवा अर्पण करनी चाहिए। ये बाबा ने ये सिर्फ कहा नहीं है, बाबा ने सब लोगों को करवाया भी है। हमारे बच्चे बाबा के स्कूल में पढ़ते थे, तो उनको भी बाबा जो उस समय वो गांव में भेजते थे, ग्राम सेवा करने के लिए भेजते थे। नवरात्रों के दिन में उनको भेजते थे कि जाकर सेवा करो, हर घर में कपड़े दो, वहाँ पे खाने का सामान दो, ताकि वो बच्चों के अंदर रजिस्टर हो सके कि हमें सेवा करने का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। किसी ने ये बड़ा सुंदर कहा कि पोलियो की दवाई 55 में देनी होती है, 55 में नहीं। अब अगर 55 की उम्र में पोलियो की दवाई दी जाए तो उसका क्या असर होएगा, ये आप सोच सकते हैं। उसके पापा ने क्या किया कि वो वाले जो केले थे वो जाकर उसने गौशाला में वहाँ पर दे दिए, और एक नए केलों की वो टोकरी लेकर आया, और आज उसका बेटा भी उसके साथ गया। वो मंदिर में चढ़ाने के बाद उसने वो वहाँ पर बांटे। आपको ये अच्छे केले और गले केले और ये उम्र का बचपन और 55, ये दोनों का फर्क आप भी महसूस करें और बचपन से ही सही काम की तरफ लगें। आपका धन्यवाद। सनरेज की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं।